नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 20 और 21 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में आंधी तूफान ढाएगा कहर, झमाझम बारिश और वज्रपात से बिगड़ेंगे हालात। दिल्ली में बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश के हैं आसार। हिमाचल प्रदेश में होगी जोरदार बारिश, हिमाचल के कई जिलों में बर्फबारी बनेगी मुसीबत। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट, 21 अप्रैल तक भारी वर्षा की संभावना। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना। पंजाब में ओले और बारिश से किसानों की फसल बर्बाद, आज फिर बिगड़ेगा पंजाब का मौसम। हरियाणा में आंधी और आग की दोहरी मार, 6 जिलों में किसानों की फसल हुई राख। बिहार में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना और झारखंड में अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट। आइए अब विस्तार से देखते हैं मौसम समाचार। उत्तर प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में आंधी तूफान का कहर, झमाझम बारिश और वज्रपात से बिगड़ेंगे हालात। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 45 जिलों में हल्की बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इसके कारण अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी, 45 जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना। अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक हो सकता है कम। उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। शनिवार को फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंधी तूफान, बारिश और वज्रपात को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में करीब 45 से ज्यादा जिलों में बादल छाएंगे, जहां बारिश के साथ तेज हवाओं के झोंके भी चलेंगे। अनुमान है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, जौनपुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, सोनभद्र, बांदा और श्रावस्ती समेत आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आज और कल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जिसके कारण अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। उसके बाद तापमान में फिर थोड़ा उछाल देखा जाएगा। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को यूपी का सबसे गर्म जिला झांसी रहा। यहां अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुलंदशहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो गुरुवार की अपेक्षा 2 डिग्री ज्यादा रहा। बीते सप्ताह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। शुक्रवार की रात मौसम का मिजाज फिर बिगड़ गया। बरेली समेत पूरे मंडल में आंधी के साथ बारिश हुई, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। शनिवार को भी आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम समाचारों में आगे, यूपी में वज्रपात की चेतावनी, दिल्ली एनसीआर से जुड़े मौसम अपडेट, बिहार झारखंड के मौसम पूर्वानुमान और पंजाब हरियाणा में बारिश की संभावना देखने से पहले एक जरूरी सूचना। क्राइम सस्पेंस न्यूज मैगजीन और टीवी न्यूज के संवाददाता, क्राइम रिपोर्टर बनने हेतु अपने जिले से इच्छुक व्यक्ति आवेदन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया गया है। फ़ोन पर आप अपने ज़िले का नाम और अपना नाम लिख करके एसएमएस कर दें, कॉल आपको कर ली जाएगी। और हाँ, अपने ज़िले से जिला ब्यूरो कार्यालय खोलने हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार की शाम अचानक तेज हवाओं के बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया।
ठंडी हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में शाम को आसमान में अचानक बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बुरारी, रोहनी, बादली, पंजाबी बाग, शाहदरा, विवेक विहार, पटेल नगर, आईटीओ और राजीव चौक समेत नोएडा और गाजियाबाद में भी गरज के साथ बारिश हुई। मौसम में अचानक आए बदलाव ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को भी गरज के साथ बिजली चमकने और धूल भरी आंधी की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जो शाम होते होते और गहरा हो जाएगा। इस दौरान गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बदला मौसम। मेरठ में आंधी बरसात ने मचाई तबाही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। 20 अप्रैल तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 21 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव के आसार हैं। गोरखपुर, संत कबीर नगर में भी बारिश के आसार हैं। लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने से उमस से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। 21 अप्रैल से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। मौसम में आए इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 अप्रैल को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, जालौन समेत पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित कई और जिलों में अचानक मौसम में बदलाव की संभावनाएं हैं। कुछ जिलों में तेज हवाएं चल सकती है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव की संभावना है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में रात के दौरान गर्मी और उमस महसूस हो सकती है। गोरखपुर में शनिवार को आसमान में छिटपुट बादल छाए रहने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावनाएं हैं। गोरखपुर में सुबह बूंदाबांदी ने उमस से राहत दी। आज देवरिया में छिटपुट बादल छाए रहने के पूर्वानुमान हैं और इसी के साथ ही दिल्ली में बारिश होने से लोगों को राहत मिली। साथ ही यूपी में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। अगले कई दिनों तक का अलर्ट जारी। दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार शाम तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं शनिवार को उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आंधी, पानी और वज्रपात का प्रकोप देखने को मिला, जबकि राजस्थान में अभी हीटवेव जारी रहेगा। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते यूपी समेत दिल्ली, हरियाणा और पंजाब आदि राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश होती रहेगी। दिल्ली में आज भी बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली में बहुत हल्की बारिश भी हो रही है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। शहर भर में इसी तरह का तीव्रता के साथ हवाएं चलने की संभावना है। वहीं बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई। भारतीय मौसम विभाग के शनिवार के पूर्वानुमान के अनुसार आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इसके साथ ही तूफान, बिजली और धूल भरी आंधी के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। वहीं यूपी के कई जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी। शनिवार को उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आंधी, पानी और वज्रपात का प्रकोप देखने को मिला। शनिवार को यूपी के कई जिलों में चले आंधी की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शनिवार को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी सहित उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।
वहीं हिमाचल में होगी जोरदार बारिश। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के हिमाचल प्रदेश पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप 19 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाली क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। इसी तरह दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को दिन भर सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने और बिजली चमकने की संभावना के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 38 डिग्री और 26 डिग्री रहने के आसार हैं। मौसम के इस बदलाव का असर अगले कई दिनों तक बना रहेगा। गर्मी से लोगों को राहत मिलती रहेगी, तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगा। पंजाब में ओले और बारिश से किसानों की फसल बर्बाद, आज फिर बिगड़ेगा मौसम का हाल। पंजाब में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। शुक्रवार शाम से कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे खेतों में गेहूं की पकी फसल को भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने आज यानी कि शनिवार को भी आंधी व वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। फरीदकोट, तरनतारन सहित कई जिलों में आंधी व वर्षा के बीच करीब आधा घंटा ओलावृष्टि हुई। फिरोजपुर में तेज वर्षा से मंडियों में पानी भर गया। देर शाम जालंधर, लुधियाना व पटियाला में भी वर्षा हुई। अचानक मौसम खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में गेहूं काटने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह हरियाणा में आंधी और आग की दोहरी मार। 6 जिलों में 650 एकड़ में फैली गेहूं की पकी फसल जलकर राख। किसानों का छलका दर्द। हरियाणा में मौसम की मार ने किसानों को तबाह कर दिया है। आंधी और आग ने 6 जिलों में 650 एकड़ से अधिक में खड़ी गेहूं की फसल को राख कर दिया। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र और कैथल में आगजनी की घटनाएं हुई। किसानों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। मौसम के अचानक बदले मिजाज से 6 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र व कैथल में आगजनी से 48 से ज्यादा छोटी बड़ी घटनाएं हुई है। आंधी के कारण स्थितियां और बिगड़ गई। वहीं हिमाचल के कई जिलों में बर्फबारी बनेगी मुसीबत। मौसम विभाग का नया अपडेट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को रोहतांग, सिंकुला और बारालाचा दर्रे पर हल्की बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले में भारी वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। हालांकि अगर वर्षा हुई तो सेब की सेटिंग पर असर पड़ सकता है। उधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग की चेतावनी के बीच श्रीनगर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक और बारिश और बर्फबारी का चेतावनी दी है। नदियों नालों में जलस्तर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों को कृषि कार्य स्थगित करने की सलाह दी गई है। 21 अप्रैल तक भारी वर्षा की संभावना है। नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने की चेतावनी जारी है। तेज आंधी भी चल सकती है। भारी वर्षा के चलते नदियों और नालियों में जलस्तर बढ़ने की चेतावनी है। इसी के साथ निचले इलाकों में जलभराव की भी आशंका है। किसानों को 21 अप्रैल की दोपहर तक सभी कृषि कार्य स्थगित करने की सलाह दी गई है। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम पूर्वानुमान और अपडेट देख लेते हैं। बिहार में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। बिहार में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। शनिवार को राजधानी पटना में बारिश की संभावना है। वहीं भागलपुर व कटिहार जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भागलपुर और कटिहार जिले में भारी बारिश की चेतावनी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट। 3 दिनों के दौरान बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों में गरज चमक के साथ वर्षा के आसार। बेगूसराय के बखरी में हुई सबसे ज्यादा बारिश। बिहार की राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही गरज तड़क के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। भागलपुर व कटिहार जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी भागों के सुपौल, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान के साथ मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों के दौरान बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों में गरज चमक के साथ वर्षा के आसार हैं। मौसम केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवाओं में मौजूद नमी के कारण प्रदेश में फिलहाल मौसम बदला हुआ है। हालांकि 2 से 3 दिनों बाद तापमान में वृद्धि की संभावना है। वहीं झमाझम बारिश से भीगेगा झारखंड। 3 दिन आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट। झारखंड के लोगों को अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 21 अप्रैल तक रांची समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है।
इसके बाद 22 अप्रैल को आंशिक रूप से गरज वाले बादल छाए रहेंगे। 23 व 24 अप्रैल को आसमान साफ व मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद तापमान में इजाफा हो सकता है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर शेष सभी भागों में गरज व तेज हवा के साथ वज्रपात होने की संभावना है। शुक्रवार को दोपहर बाद झारखंड की राजधानी रांची में ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार शाम 5:30 बजे तक 5.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.4 व न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सामान्य तापमान की तुलना में अधिकतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार से 21 अप्रैल तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।